का उद्घाटन हुआ है, क्या नाम है और किसको जिलाध्यक्ष बनाया आपने? सब पहले तो मैं सभी उपस्थित मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के मुख्य अतिथि जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी तथा प्रदेश और जिले के पदाधिकारी उपस्थित सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार अभिनंदन के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे झांसी जनपद से जो जिलाध्यक्ष इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के श्री राकेश कुमार मामा जी हैं और बहुत ही संघर्षशील जुझारू विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पार्टी के लिए ये कार्यालय दे रखा है और इस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन उन्हीं की देखरेख में हो रहा है। अच्छा, जो है करीब पार्टी को कितने दिन हो गए आपकी और कहाँ विस्तार कर चुके उत्तर प्रदेश में? पार्टी जो है 5 अप्रैल को रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है और 10 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह मिला है। हम बिहार चुनाव में आ गए हैं और इंडिया महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता साहब वो विधायक बन करके जो है नेतृत्व कर रहे हैं इस पार्टी का। और ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है और एक ऐसे नेता हैं जो बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय स्तर की जो है पहचान बन गई है। आप देखेंगे कि रवीश कुमार हैं जो आइकॉन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया, डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने किया, शंभू कुमार जी ने किया है, तो हम नेशनल स्तर पर पहचान बना चुके हैं। और अब उत्तर प्रदेश में आज जो है यहाँ 1 फरवरी को सदस्यता अभियान का एक महा आयोजन और उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान जारी करने का एक ये कार्यक्रम है तथा वीरांगना झलकारी बाई जी के गांव जाकर के भोजला में वहाँ उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित करने का प्रोग्राम है। इसके साथ ही संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय में जो हमारी पार्टी का जो है सदस्यता अभियान के साथ साथ जो अभी एक नया कानून आया है, उस कानून के समर्थन में जो बिल आया है वो समान शिक्षा UGC बिल समान शिक्षा को लेकर के और सामाजिक न्याय को लेकर के, उसका हम जो समर्थन करने के साथ साथ पार्टी का जोरदार आगाज इस क्रांतिकारी भूमि वीरांगना झलकारी बाई की कर्मभूमि हैं किस कार्य के लिए पहुंचे हैं पार्टी के पास? सबसे पहले तो मैं आपके तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप जो है आज हमारे नवनियुक्त प्रदेश कार्यालय में आए और मेरा नाम राजकुमार दास है और मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और सह प्रभारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का। जी, जैसे आज उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं झांसी और उसके आगमन पर आपने क्या तैयारी की है और क्या आप आदेश दे कर जाएंगे? अभी हमारे जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्याम बिहारी मित्रा जी बताएं कि हमने यहाँ पे जो राकेश कुमार मामा जी है जो जिला अध्यक्ष नवयुक्त हैं, उनके साथ साथ आदरणीय सुधीर वर्मा जी के द्वारा यह झांसी पे भव्य हमारा इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का एक रीजनल ऑफिस खुला है, तो उनको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और झांसी की धरती से, क्योंकि हमारी वीरांगना झलकारी बाई की धरती है, यहाँ से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का और 2029 में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय IP गुप्ता जी जो बिल्कुल सहरसा के नवनियुक्त विधायक बने हैं, उनको हम लोग प्रधानमंत्री के रेस में रखेंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारी पदाधिकारी हैं, हम सब मिल करके एक सेना के तरह इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को पूरे भारत में नया आगाज देने जा रहे हैं। अच्छा, अभी भारत सरकार ने अगड़ा और पिछड़े की एक लड़ाई छिड़ दी है देश के अंदर, उसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, अभी तो ये सिर्फ आगाज हुआ है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के साथ फिर से वही चाल चली है, यह कोई बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है, लेकिन अभी हम लोग इंडियन इंक्लूसिव पार्टी UGC के फेवर में हम लोग समर्थन में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कब तक करेंगे, कुछ समझ बहुत जल्दी होगा, क्योंकि हमारे अभी हमारा थोड़ा सा समय देंगे। इसके बाद जैसे हमारा कार्यालय का उद्घाटन खत्म होने के बाद, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएं कि हमारा विचार विमर्श होगा, इसके बाद तुरंत हम आप मीडिया कर्मी को सूचित करेंगे कि हम लोग तुरंत इसके लिए समर्थन में UGC के समर्थन में रोड पे आना शुरू कर देंगे। वजह से आज झांसी पहुंचे हैं आप? मेरा नाम शिव प्रसाद वर्मा है। मैं इस पार्टी में अर्थात इंडियन इंक्लूसिव पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। मेरा ये कहना है
कि तैरना है तो समुंदर में तैरो, तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो अपनी पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता जी से करो, दूसरों में क्या रखा है। तो और कुछ बताइए, पार्टी के पीछे आगे क्या तैयारी है? हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों तथा सामान्य वर्ग के जो सिंपल लोग हैं, साधारण लोग हैं, EWS के अंतर्गत हैं, उनके लिए काम करेगी। और हमारे गुप्ता जी जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं। इसके पहले असम में उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग किया है और इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश और MP में भी हमारी पार्टी काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट में सही करें। सर क्या नाम है आपका? मैं नागेश्वर नाथ खोरी जी। मैं आज वीरभूमि माता वीरांगना झलकारी बाई की जन्मस्थली और रणभूमि को नमन करते हुए, संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज हमारे इस झांसी के एलाइड के पास कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय राजकुमार दास साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय शिव प्रसाद वर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव माननीय जगदीश माहौर जी, राष्ट्रीय सचिव माननीय राम लखन वर्मा जी, राम लखन गौरी साहब, माननीय श्याम बिहारी मित्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष बहन प्रीति कमल जी सहित हमारे तमाम पार्टी के प्रदेश और देश के पदाधिकारी उपस्थित हैं। और बड़े ही खुशी का दिन है। हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नवनियुक्त माननीय सुधीर कुमार आर्य साहब और हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष माननीय राकेश मामा जी जो झांसी में प्रख्यात हैं, बहुत अच्छी इनकी शोहरत है। हम लोगों ने इनसे विश्वास करके और यहाँ पे इनको पदाधिकारी बनाया है और पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन यहाँ हो रहा है। हमें पूरा आशा ही नहीं विश्वास है कि इस झांसी के अंदर में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के समर्थक और जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का उद्देश्य है कि जो सताए हैं, जिनका हक हिस्सा मारा गया, उन सभी लोगों को साथ लेकर के जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमारे नेताजी का कहना है हर युवा क्रांतिकारी और हर क्रांतिकारी को नेतृत्व के तहत हम लोग पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है और मैं झांसी वासियों से कहना चाहता हूं, प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, जिस तरह से माता वीरांगना झलकारी बाई जी ने देश और समाज की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे करके राज और झांसी को बचाया, उस तरह से आप जुल्मी सरकार अपने हक अधिकार के लिए आगे आइए, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को मजबूत करिए। आइए हम सब लोग मिल करके देश और समाज की खुशहाली तरक्की के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जगदीश माहौर है। मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और बिहार प्रदेश का प्रभारी हूँ। आज मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि भारत के अंदर एक जनपद है झांसी, और ये झांसी जो जनपद है, इससे जो क्रांति की चिंगारी उठी थी वो हमारे कोरी जाति से, बहुत गरीब परिवार से इतनी बहादुर योद्धा पैदा हुई कि झांसी की रानी को अपनी महिला सेना का सेनापति बनाना पड़ा। और सेनापति बनने के बाद उन्होंने अपनी झांसी की रानी को गुप्त रास्ते से निकाल करके और अपनी प्राणों की आहुति दी, तमाम अंग्रेजों को कत्लेआम करते हुए। वो जो वीरांगना की वीर भूमि है आज झांसी, यहाँ पर हमारी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का आज दफ्तर खुला है, ऑफिस खुला है। ये जोन कार्यालय है, चित्रकूट मंडल और झांसी मंडल। यहाँ आने के लिए मुझे आमंत्रित यहाँ के जिलाध्यक्ष परमादरणीय श्री राकेश मामा जी और जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं श्री सुधीर आर्य साहब, इन्होंने इधर जो संघर्ष का बिगुल बजाया है उसके तहत तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी इधर आए हुए हैं। और मुझे आज बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि ऐसी पावन धरती पर पहला हमारा जो कार्यालय जोन का खुल रहा है। यहाँ से जो चिंगारी वीरांगना झलकारी बाई ने आज़ादी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो आज़ादी की चिंगारी पैदा की थी, उसके बाद वो चिंगारी आग के रूप में बदली और देश आज़ाद हुआ। आज वहीं से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का ये कारवां अपना जोन का दफ्तर खुलने के बाद चला है और बहुत जल्द प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का परचम लहराएगा। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
आईपी गुप्ता 2029 में प्रधानमंत्री पद के जबरदस्त दावेदार होंगे। और बगैर कोई समाज के इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर अब सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर 18 से 20 करोड़ की आबादी बुनकर जाति के लोगों की है, जिन्हें तमाम नामों से जाना जाता है, जैसे कि कोरी है, कोली है, ताती है, ततवा है, पान है, बुयार है, जुलाहा है, ठाकुर है। तो ये तमाम नामों से जो जाने जाते हैं। 18 से 20 करोड़ की आबादी है और ये बिल्कुल बच गया है। पूरे देश में प्रचार जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ सर, और यहाँ दफ्तर का उद्घाटन हुआ है। अगला जो प्रोग्राम है वो हम लोगों के लिए वो खुशी का पैगाम है आज कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि हम आज उस गांव में जाना चाह रहे हैं कि जिस गांव में हमारी महान वीरांगना झलकारी बाई ने जन्म लिया था, भोजला गांव। वहाँ हम सब लोग जाएंगे, उनके वंशजों को आज सम्मानित करने का हमें मौका मिलेगा। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। आज आपने कार्यालय खोला है, क्या खूबी देखी इस पार्टी के अंदर? ऐसा है, मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुधीर कुमार आर्य है। मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ, चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पद से। मैंने बचपन से ही समाज सेवा, आर्य समाज और युवा सुधार समिति, फिर DS4 से स्टार्ट की अपनी जर्नी। फिर बामसेप चला गया, नौकरी जल्दी मिल गई 85 में। उसके बाद बामसेप के बाद BSP, फिर बामसेप से चलते फिर BSP में आ गया। चूँकि हमने वो पार्टी को दिलो जान से सींचा, सब कुछ किया, लेकिन वो जब रिटायरमेंट के बाद ये देखा हमने कि वो जो पुराने लोगों की वैल्यू ख़त्म है, और देखा हमारे समाज की कोई आदर्श पार्टी में वैल्यू नहीं है। और ये नया आंदोलन देखकर एक हमको हुक सी उठी कि हम तो यार इतना करते रहे और करेंगे। तो पहली फिल्म हमने वो बनाई जो कि सुपर हिट रही। अब नई फिल्म हमने इंडियन नेशनल पार्टी को लॉन्च की है, की तो लॉन्च आईपी गुप्ता जी ने है, लेकिन इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। और इस जोश के साथ जो हमारे अंदर कुब्बत है, मतलब तन मन धन, वो निछावर है। और आखिरी सांस तक कोरी समाज को और सब समाज को, सर्व समाज को पहले हम अपने समाज को इकट्ठा कर लें। उसके बाद जैसे कांशीराम जी के हम फॉलोअर्स हैं कि हम जब अपने समाज को इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम कहेंगे आप और लोग आदर्श आओ। और हम पूरा सबका कल्याण चाहते हैं। भगवान बुद्ध की विचारधारा रहेगी कि मानव कल्याण के लिए हम काम करेंगे। और मेरा जीवन का फलसफा ये रहा है कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, मुझे कोई गम नहीं। मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है। हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। लोगों ने कहा कि आप तुम ये नेगेटिव बात भी करते हो, हौसले बस। मैंने कहा नहीं, हमारी मंजिल तो हम रास्ते पर नहीं चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? उसी कड़ी में ये हम इनको धन्यवाद देंगे। सबसे पहले नागेश्वरनाथ कोरी जी को, उनने स्टार्टिंग से मीटिंग होती थी गूगल पे, तो वो हमसे कहते वीर भूमि के सुधीर जी और झलकारी बाई के वंशज। अरे वो बड़ा हमको ऐसा लगता था, बिल्कुल रोमा खड़ा रहता था कि ये सब लोग लाइक करते हैं। उन्होंने कहा झांसी में शुरुआत, आगाज झांसी से होगा IIP का। हम तैयार हैं दिलो जान से। समय कम था, मैं मुंबई में था, पूना में था। राकेश मामा का बड़ा भरपूर सहयोग है। बाकी जितने पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं सब मुझे गाइड करते रहे, सबका समर्थन रहा। व्हाट्सएप से, बातचीत से, उससे धीरे धीरे हिम्मत करके, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये अपना जिंदगी का डायलॉग है। और वो सबने मुझे ऊर्जा दी। और ये इकट्ठा 3 का बना दिया अभी कार्यालय, प्रदेश का भी है, जिले का भी है और मंडल का भी है। क्योंकि अभी हमें कम समय में ज़्यादा काम भी करना है और अपने अर्थ को बचत भी करना है। तो लोग आएंगे, जिसको आना है पूरे प्रदेश से आ जाए, मंडल से आ जाए, जिले से आ जाए, रुकें, खाना खाएं, रुकें। और जो काम है वो प्रशासन इधर कमिश्नरी है, अपने समस्या निपटाएं। अच्छा, आपको उत्तर प्रदेश इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का हीरो मान लिया जाए? अब ये तो हम अपने हाथ से तो नहीं, अभी गाना हीरो है। अब जो माने वो अलग बात है, मैं तो अपने आप को हीरो समझता हूँ बिल्कुल। और जो माने तो अच्छी बात है। तो विलन का सफाया करने की तैयारी है, इसका मतलब? विलेन को तो साफ कर रहे हैं, जड़ों से करना है। और कुछ कहना चाहेंगे समाज को? बस धन्यवाद, क्योंकि समय अभी आपको और मौका मिलेगा, हम बोलेंगे। अब और भी फंक्शन है हमारा, इसके बाद हम जाएंगे कचहरी चौराहा, बाबा साहब।